जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स का बिल्कुल पहला चैप्टर जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही समझने वाला है, बहुत ही आसान है। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इंग्लिश में जो कहते हैं रियल नंबर। यह जो चैप्टर है क्लास 10 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछता है। प्रश्न की संख्या दुगना है, इसलिए अब पूछेगा 20 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मिलाकर। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के संख्या के बारे में। सबसे पहले संख्या के बारे में देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बहुत सिंपल है, तीसरे क्लास से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। होल नंबर पूर्ण संख्या नाम है पूर्ण संख्या, पूरा संख्या। वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर लिखेंगे कि वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाता हो, पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। दूसरा देखेंगे और नोट इसमें देखेंगे हम लोग नोट। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं और होल का पहला लेटर वो है डब्ल्यू है, सॉरी। इसलिए पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। दूसरा संख्या इसमें है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कुछ नहीं है। लिखेंगे वैसी संख्या नहीं, सिंपल सीखो। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। लिखेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती स्टार्ट होता है 1 से, तो फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब इसमें देखेंगे नो प्राकृत संख्या का पहला अक्षर ए, इसलिए इसे ए से सूचित किया जाता है। कंट्रोवर्सी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन कहता है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? बोलेंगे हाँ, क्योंकि सभी के सभी भाई साहब टोटल अंक इसमें मिल रहा है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है? बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं। यह कंट्रोवर्सी क्वेश्चन। तो लिखेंगे नोट में सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्राकृत संख्या नहीं होती है, समझ लिया। जैसा कि हम आगे संख्या को हम देखेंगे सम संख्या। अंग्रेजी में इसको कह दे तो इवन नंबर कुछ नहीं है, सिंपल। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः मतलब पूरा पॉइंट वाला नहीं, 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं या सम संख्या कहलाता है। जैसे 2 से करते हैं, इसलिए सम संख्या 4 6 8 0 0 6 8 2 सब 2 से कटेगा। इटीसी नोट वैसी संख्या जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। जिसके अंत में 0 2 4 6 8 रहे वह 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। समझने वाला क्वेश्चन। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। चौथा नंबर संख्या विषम संख्या।
तो बंद कर देना। अगला संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या इसको अंग्रेजी में कहा दे तो ऑड नंबर। तो लिखेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, विषम संख्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। 2 से पूरा पूरा नहीं कटे विषम संख्या कहलाएगा। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट डॉट इत्यादि। अगला संख्या है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। लिखेंगे वैसी संख्या, संख्या के बारे में जानकारी लेना जरूरी है, जो एक और अपने आप के अलावे किसी दूसरे प्राकृत संख्या से, किसी दूसरे प्राकृत संख्या से विभाजित होता है, मतलब भागा लग जाता है, विभाजित होता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अपने से कटे, एक से कटे और कोई और संख्या से कटे तो उसको कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट इत्यादि। 4 के बारे में देखेंगे, 4 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, इसलिए यहाँ क्या है कौन संख्या तो भाज्य संख्या। इसका जस्ट उल्टा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर इसको कहते हैं, या इसको कहते हैं ऋण संख्या। लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे किसी दूसरे संख्या से, किसी दूसरे संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 डॉट डॉट etc। 2 जो सम संख्या है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि 2 सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है, समअभाज्य संख्या है, यानी 2 सम तो है ही है लेकिन अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में जो कहेंगे रेशनल नंबर, सॉरी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। लेकिन वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे p बटे q, p मतलब हो गया अंश और q मतलब हो गया हर, अंश बटे हर के रूप में, वैसी संख्या जो p बटे q, जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अच्छा, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 4/3, 5/6, 8/4, 3, 5, 6 डॉट डॉट etc। 3 के तो हर में कुछ नहीं है, तो किसी भी संख्या के अंश में कुछ नहीं तो हर में एक लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यह संख्या p बटे q के रूप में हो गया, इसलिए इन तमाम संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं।
और दूसरा परिभाषा, वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए उसे कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। इन तमाम संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। आगे देखते हैं, आगे जो है हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या इंग्लिश में इसको कहेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जस्ट परिमेय संख्या के उल्टा। लेकिन वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो, रूट को हिंदी में कहते हैं मूल, जो रूट के अंदर हो तथा पूरा पूरा मूल ना निकले, पूरा पूरा मूल ना निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, याद रखना कि पाई एक अपरिमेय संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इसका मान 22/7 होता है। यह जो पाई है वह अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो होगा वह परिमेय संख्या होगा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। उसके बाद √2, इसका पूरा पूरा मान होता है 1.414, पूरा पूरा नहीं है इसलिए यह जो है परिमेय संख्या हो गया। √3 1.7321, √5 2.236। यानी जो भी संख्या रूट में होगा पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले वह अपरिमेय संख्या होगा। और एक और है इसमें पाए। आगे जो है हम लोग देखते हैं जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। लिखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जितना भी परिमेय संख्या है और जितना भी अपरिमेय संख्या है उसे कहेंगे हम लोग वास्तविक संख्या। जैसे √2 4 6 8 पाई 3/2, इस सब का सब जो है हमारा वास्तविक संख्या। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे